अब की बार कृष्ण भक्तों में कृष्ण के जन्मदिन के त्योहार को लेकर मन में खूब उत्साह नजर आ रहा है। आज के भक्त श्री कृष्ण पर जान छिड़कते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि श्री कृष्ण के द्वापर में कौन प्रिय मित्र थे जिसके बारे में जिक्र होता है। हालांकि हर कोई सुदामा को कृष्ण जी का प्रिय मित्र मानता है, लेकिन उनके अलावा कन्हैया के 4 मित्र और भी थे जिनसे वे बेहद प्यार करते थे। सुनते हैं खास मित्रों के बारे में। श्री कृष्ण और अर्जुन को गहरे मित्र माना गया है, जो एक दूसरे के सच्चे मित्र थे। द्वापर में लोग इनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। उनके लिए यह भी कहा जाता है, जबकि इनकी जोड़ी एक गुरु शिष्य की तरह भी मानी जाती है, क्योंकि महाभारत ग्रंथ में कृष्ण अर्जुन की मित्रता को कई प्रसंगों में दिखाया गया है। कहा गया है, श्री कृष्ण सच्चे मित्र होकर अर्जुन को धर्म के सही रास्ते पर न ले जाते तो शायद महाभारत के इतिहास में कुछ और ही होता। कृष्ण ने सब जगह सखा का साथ दिया। सुदामा की मित्रता को हर इंसान जानता है जो श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं। कृष्ण और सुदामा की मित्रता को आज भी सच्चा माना जाता है कि कैसे कृष्ण जी सुदामा का नाम सुनते ही महल के द्वार और बावरे की तरह दौड़े चले जाते हैं और बाहर जाते ही पूछते हैं कि सुदामा नाम का कोई व्यक्ति उनके महल के बाहर आया है और जो खुद को कृष्ण का मित्र बता रहा है। श्री कृष्ण सुदामा को देखते ही उनको गले लगाते हैं और मान सम्मान के साथ महल में ले जाते हैं। महल में ले जाकर श्री कृष्ण ने सुदामा को आसन पर बिठाते हैं और स्वयं ही अपने हाथों से सुदामा के धूल मिट्टी भरे पांव धोते हैं और उसके सब दुख हर लेते हैं। सुदामा घर से फैसला करके ही कृष्ण के महल में पहुंचे थे कि वे उनसे मदद जरूर मांगेंगे, लेकिन कृष्ण के महल में पहुंचकर सुदामा कृष्ण जी से अपने हालातों के बारे में कुछ नहीं कह पाते और अपने घर चुपचाप लौट आते हैं। जब सुदामा गाँव में पहुँचते हैं तो उनको अपनी झोपड़ी कहीं नजर न आई। कुछ क्षण बाद सुदामा ने देखा कि एक सुंदर घर से उनकी पत्नी बाहर आती है। यही उनके मित्रता की ही लीला थी, जो सुदामा की चिंता को पहचान गए थे और बिना कहे ही मित्र का दुख समझ गए और अपनी मित्रता का फर्ज पूरा कर दिया। कृष्ण जी रिश्ते में द्रौपदी के भाई लगते थे और कहा जाता है कि इन दोनों का विवाह भी हो सकता था, लेकिन दोनों के बीच की सच्ची मित्रता को सब नहीं समझते, क्योंकि शास्त्र भी मानते हैं कि एक पुरुष और स्त्री में पति पत्नी या भाई बहन का ही रिश्ता हो सकता है, लेकिन कृष्ण और द्रौपदी को सच्चे मित्र माना गया है और इस बात को साबित किया गया है कि पुरुष और स्त्री एक अच्छे मित्र भी हो सकते हैं। कृष्ण ने द्रौपदी का हर स्थान पर मित्र धर्म निभाया। उनकी मित्रता का प्रमाण महाभारत के प्रसंग में मिलता है। जब भरी सभा में द्रौपदी को लज्जित करने की कोशिश की गई, तब वहां अपने लीला से श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने दिया। और यही नहीं, महाभारत ग्रंथ की अनेक कहानियां हैं जहां हर विपदा में श्री कृष्ण ने द्रौपदी का साथ दिया। कृष्ण और अक्रूर में मित्रता ही नहीं बल्कि दोनों में खून का रिश्ता भी बताया जाता है। अक्रूर जी रिश्ते में श्री कृष्ण के चाचा लगते थे, लेकिन दोनों ही काफी अच्छे मित्र थे क्योंकि दोनों ही हम उम्र थे। आपको बता दें कि कृष्ण और बलराम जी को वृंदावन से मथुरा अक्रूर जी ही लाए थे। दोनों की मित्रता से हमें सीखते हैं कि खून के रिश्ते से ज्यादा मित्रता होती है, जिसका बेहद खास एहसास हम जिंदगी में देख सकते हैं। श्री कृष्ण जी के खास मित्रों में सात्यकी को भी लिया जाता है, जो बहुत कम ही लोग जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको बताते हैं। सात्यकी वे थे जिसे महाभारत युद्ध में सेना नेतृत्व के लिए दुर्योधन के साथ भेजा गया, जिसने अर्जुन से धनुष विद्या प्राप्त की थी। तो सभा में प्रवेश से पहले ही कृष्ण ने सात्यकी से कहा कि युद्ध में मुझे कुछ हो गया तो तुम फिर भी हथियार नहीं छोड़ोगे और अंतिम समय तक दुर्योधन और नारायणी सेना के साथ युद्ध में डटे रहोगे। और मित्रता के उपदेश का सात्यकी ने पूरा पालन किया, जिससे सीखा जा सकता है कि सात्यकी और कृष्ण के बीच में कितनी गहरी मित्रता थी। जय श्री कृष्ण।